हेलो स्टूडेंट्स, श्री श्याम स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आरंभ हिंदी पाठमाला का अध्याय 5 करेंगे, जिसका नाम है सीख। ठीक है, सीख क्या होता है? शिक्षा। दूर पहाड़ हमें सिखलाते, बनो अचल मन साधो। जो दूर पहाड़ हैं, पर्वत, उनसे हम क्या सीखते हैं? जैसे पहाड़ एक जगह स्थिर होते हैं, रुके हुए होते हैं, खड़े रहते हैं, क्योंकि पहाड़ को हम हिला नहीं सकते। जैसे पहाड़ स्थिर है, मन का जो साधु है, साधु संत का मन सीधा होता है, उसी तरह अपने मन को स्थिर रखो और अपने स्थिर रहो, पहाड़ की तरह स्थिर रहो और अपने मन को साधु की तरह रखो। करो परिश्रम अंतिम दम तक। मेहनत जो है हमें अपने अंतिम मतलब आखिरी सांस तक करते रहना चाहिए। मत जीवन से भागो। अपने जीवन से हमें भागना नहीं चाहिए। मतलब पहाड़ की तरह स्थिर अचल रहना चाहिए, साधु की तरह मन को शांत रखना चाहिए और अपने अंतिम दम तक, जब तक हमारे अंदर सांस है, हमें जो है मेहनत करते रहना चाहिए। निस्दिन बहती नदी सिखाती। जो हर रोज़ नदी बहती रहती है, वो हमें क्या सिखाती है? आगे बढ़ते जाओ। जैसे नदी है, कभी नहीं रुकती, नदी का पानी बहता रहता है, उसी तरह हमें भी आगे बढ़ते जाना चाहिए। कभी न पीछे मुड़कर तुम देखो, करके मत पछताओ। कभी पीछे मुड़ के मत देखो कि हमने क्या कर्म किए हैं। हमेशा आगे बढ़ते जाओ नदी की तरह। जैसे नदी का पानी बहता रहता है, उसी तरह हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए कि हमने क्या कर्म किए हैं, क्या काम किया है। दूर सितारे चमक सिखाते। जो दूर आसमान में सितारे हैं, उनकी चमक हमें क्या सिखाते हैं? उनकी चमक से हमें क्या मिलता है? सदा चमकते रहना। सितारों की चमक से हमें सीख मिलती है कि सदा सितारों की तरह चमकते रहो। अंधकार कितना ही फैले, अंधकार कितना ही हो जाए, हर पल बढ़ते रहना। हर समय हमें जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए। पेड़ के पत्ते हमें सिखाते, हाथ से हाथ मिलाओ। पेड़ के पत्तों से हमें क्या सीख मिलती है? जैसे पेड़ के पत्ते एक दूसरे के साथ रहते हैं मिले हुए, हाथ से हाथ मिलाकर, उसी तरह हमें भी रहना चाहिए। मिले रहोगे हरे रहोगे। जैसे पेड़ का पत्ता जब तक पेड़ के साथ है, तब तक तो वो हरा है, और जब वो पेड़ से गिर जाता है तो क्या होता है? वो सूख जाता है। टूटे मृत्यु बुलाओ। अगर वो टूट गया, सूख गया, तो उसकी मृत्यु हो गई एक तरह से। तो पेड़ हमें सिखाते हैं कि जैसे पेड़ के पत्ते एक साथ मिलकर रहते हैं, वैसे ही हमें भी एक साथ मिलकर रहना चाहिए। जैसे पेड़ का पत्ता अगर पेड़ पे से गिर गया, वो टूट गया, वो तो सूख जाता है। उसी तरह अगर हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो हमारी भी क्या हो जाती है? टूटने के बाद, रिश्ता टूटने के बाद क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कलम सिखाती हमको लिखना। कलम क्या सिखाती है? पेंसिल से हम क्या शिक्षा मिलती है कि सदा हमें लिखना चाहिए। पुस्तक ज्ञान बढ़ाना। पुस्तक से, किताब से क्या होता है? हमारा ज्ञान बढ़ता है। जितना हम पुस्तक को पढ़ेंगे, उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ेगा। लहरें लहरा के सिखलाती, लहराते ही जाना। लहरें क्या सिखाती हैं? जैसे लहरों में हलचल होती रहती है ना, वैसे ही हमें भी हमेशा लहराते रहना चाहिए। मन में ना कभी उदासी लाएं, हार न माने निज से। मतलब हमें अपने मन में कभी भी उदासी नहीं लानी चाहिए और ना ही अपने आप से हार माननी चाहिए। मन में जिसने जीत है ठानी। अगर जिसने अपने मन में ये ठान लिया कि मैं जीतूंगा, हारा है वह किसी से, मतलब हमें अपने मन में उदासी नहीं लानी चाहिए और हार अपने आप से कभी नहीं माननी चाहिए। अगर आपके मन में ये है कि हम जीत जाएंगे, हम इस काम को कर सकते हैं, तो वो काम हम करके ही मानेंगे। उस काम में हमारी हार नहीं हो सकती, उसमें हमारी जीत ही होगी। जीवन का उद्देश्य है बढ़ना। जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य है आगे बढ़ना, सुख बटोरते जाना। जो सुख है जिंदगी में, उन्हें इकट्ठा करना। पहुँच गगन में तुम जो जाओ। अगर तुम आसमान में भी पहुंच जाओ, धरा को नहीं भुलाना। धरती को मत भुलाना, क्योंकि धरती पे ही जीवन संभव है।
जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का लक्ष्य है आगे बढ़ते जाना और अपने जीवन में जो सुख हैं उन्हें इकट्ठे करते जाना। अगर तुम आसमान में भी पहुंच जाओ, अगर आसमान में भी ऊपर पहुंच जाओ तो धरती को नहीं भुलाना चाहिए, क्योंकि धरती पर ही जीवन संभव है। धरती को नहीं भुलाना। नैतिक जीवन मूल्य। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। सीखने योग्य कोई भी बात कहीं से भी मिले सीख लेनी चाहिए। मतलब प्रकृति से नहीं, जहाँ से भी हमें कुछ भी सीखने योग्य चीज़ मिले तो हमें वो सीख लेनी चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर को केयरफुली रीड कीजिए, पढ़िए और समझिए। थैंक यू।